दोस्तों मेरे जैसे क्रिएटर्स कई बार कंटेंट की लालच में थिएटर में जाकर कुछ ऐसे जहर चखने की जुर्रत कर बैठते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस करने के बाद जिंदा बचने के चांसेस बहुत ही नाम मात्र रह जाते हैं। ऐसा ही एक 20 साल पुराना जहरीला कंटेंट यानी कि मूवी में थिएटर में से देखकर आ रहा हूं जिसका टाइटल है नाम, स्टारिंग अजय देवगन, भूमिका चावला एंड समीरा रेड्डी। मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस बाज़मी ने, जिन्होंने इससे पहले वेलकम, सिंह इज किंग और हाल ही में रिलीज हुई भूल भुलैया 3 को भी डायरेक्ट किया था। ऑल्दो मेरे पास ऑप्शन था इस मूवी या फिर अभिषेक बच्चन स्टारर आई वांट टू टॉक में से किसी एक को चुनने का, बट आई डोंट नो हाउ कम मुझे ऐसा लगा कि एक 20 साल पुराने बवासीर को थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस करना वुड बी अ बेटर आइडिया। शायद अपनी हंसती खेलती जिंदगी में खुद ही पंगेबाजी मचाने की एक चुलसी मच गई थी। एंड माइंड यू, ये मूवी मैंने पूरी देखी है इसलिए इसका रिव्यू डालने की भी हिम्मत दिखा पा रहा हूं। अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं इस पिक्चर को पी पाकर भी देखने के लिए जाता तो गारंटेड सिर्फ शुरुआती 15 मिनट में ही उठकर बाहर आ जाता। उस लेवल का टॉर्चर है ये। एंड आज के टाइम की बात तो छोड़ ही दो, अगर ये मूवी भूले बिसरे 2004 में भी रिलीज हो गई होती ना, तब भी इसको ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज 2003 में हम कोई मिल गया, K3G एंड तेरे नाम जैसी मूवीज को एक्सपीरियंस करके हटे थे, तो ऐसे में 2004 में ये पिक्चर रिलीज होकर क्या ही उखाड़ लेती। ऑल्दो पिक्चर की शूटिंग पूरी तरीके से 2004 में कंप्लीट हो गई थी, बट फिर बाद में पोस्ट प्रोडक्शन वर्क कंप्लीट ना होने के चलते ये उस टाइम पे रिलीज नहीं हो पाई थी। एंड अब 20 साल के बाद ऑल ऑफ अ सडन एक कंस्ट्रक्शन बिल्डर जिनका नाम है मिस्टर रूंगटा, उनको बॉलीवुड के अंदर एज अ प्रोड्यूसर अपना डेब्यू मारने की खुजली हुई, जिसके चलते उन्होंने किसी नए पिक्चर के ऊपर पैसा लगाने के बजाय इस मरगिल्ली पिक्चर के अंदर जान फूंक कर सीधा थिएटर में रिलीज करने के बारे में सोचा। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं लोग? आई कैन गारंटी यू कि अगर इस मूवी को डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर भी रिलीज किया जाता ना, तब भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड इन महाशय ने तो डायरेक्ट इस कबाड़ को थिएटर में टांग दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर साहब ने पिछले 2 हफ्ते से सोशल मीडिया के ऊपर इस मूवी के पीआर के ऊपर पानी की तरह पैसा बहाया है, जहां उनके अपने हायर किए हुए लोग फेक आईडीज वगैरह बनाकर ना ही सिर्फ पिक्चर की ट्रेलर की जमकर तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे थे, बल्कि इस मूवी को थिएटर में जल्द से जल्द देखने की अपनी तलब भी एक्सप्रेस कर रहे थे। बट आज पूरे थिएटर में मेरे अलावा सिर्फ मल्टीप्लेक्स का एक स्टाफ मेंबर भी मौजूद था, जो शायद दूर खड़े होकर मेरे ऊपर स्टडी कर रहा होगा कि आखिर मेरी इस पिक्चर को देखने की क्या मजबूरी रही होगी। पर वो भी थोड़े टाइम के बाद पिक्चर और मेरे ऊपर गिव अप मार के बाहर चला गया। मूवी को अजय देवगन और अनीस बाज़मी के नाम के ऊपर जमकर बेचने की कोशिश की गई थी, बट एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ही इस पिक्चर से पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया, जहां पर उन्होंने कहा कि इट इज सर्टेनली अ वेरी बैड डिसीजन टू रिलीज अ मूवी लाइक दिस इन प्रेजेंट टाइम। पूरी पिक्चर एक लो बजट बी ग्रेड मूवी वाली वाइब दे रही थी, जहां पर स्टार्ट से लेकर एंड तक कुछ भी होता चला जा रहा था। नॉनसेंसिकल क्रिंजी सीन्स और गाने इसके 2 घंटे 16 मिनट के रन टाइम में आपको कहीं पर भी चैन की सांस नहीं लेने देते। एंड अब प्लीज उम्मीद मत करना कि मैं पिक्चर की स्टोरी के ऊपर भी बात करूंगा, एज वो तो मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिली। ऑनेस्टली पिक्चर का प्लॉट ऑन पेपर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर फील होता है, जहां पर अपना हीरो अपनी याददाश्त खो चुका है एंड उसके पीछे पुलिस और गुंडे पड़े हुए हैं उसकी जान लेने के लिए, एंड इन द मीन टाइम उसको अपनी आइडेंटिटी का पता लगाना है। बट इसका स्क्रीन प्ले इतना फुद्दू, इतना बचकांड है, जो कि आपको एंटरटेन करने के बजाय फुल ऑन खिंचाता है। पूरी पिक्चर में से अगर जबरदस्ती मुझे कुछ अच्छा खोद के निकालना है तो मैं ये बोलूंगा कि अजय देवगन की एनर्जी एंड एक्टिंग एफर्ट्स यहां पर सिंघम अगेन के कंपैरिजन में आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऑल्सो पिक्चर में आपको वही पुराना राजपाल यादव भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी सिर्फ शक्ल देखकर ही हंसी आ जाती थी। बट आई होप कि आप लोग इतने समझदार हो कि इन दोनों बातों को आप पिक्चर का ओवरऑल कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट समझकर गलती से भी इसे थिएटर में देखने मत चले जाना। और अगर अभी भी तुम्हारे बम में बहुत ज्यादा खुजली है इस पिक्चर को देखने की, तो मैं यही बोलूंगा कि एटलीस्ट यूट्यूब में अपलोड होने का वेट कर लो, जहां पर तुम्हारे पास बहुत ही प्यारा सा कमाल का फास्ट फॉरवर्डिंग वाला ऑप्शन अवेलेबल रहेगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो बस आज के रिव्यू में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।